की चुनौतियों का सामना किया जा सके और उद्योग के भविष्य में विश्वास पैदा किया जा सके। द बुक इज पब्लिश। हमारे कृषि लागत पर मूल्य आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष श्रीमान विजयपाल शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष कृषि लागत पर मूल्य आयोग भारत सरकार श्रीमान अशोक गुलाटी जी, हमारे प्रेसिडेंट ग्लोबल फंड फेडरेशन के श्रीमान विजय खैंगर जी, और आज जो कार्यक्रम हो रहा है मुख्य रूप से इंडिया फंड ग्रेन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्रीमान विमल कोठारी जी, और यहाँ पर विदेशी दूतावास से भी आए हुए हमारे अतिथि, अन्य गणमान्य व्यक्ति और मीडिया के साथी। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ भाई नीतीश पटेल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित कर बुलाने का काम किया, और मेरा सौभाग्य है कि आज इस खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ साथ, So, as you know about the IPGA being the apex body of the trade, I welcome you all here. So, we have our distinguished guest, Dr. Ashok Gulati. He has been the ex-CACP chairman, and you have already heard him, I think, during the conference, during the seminar. So, I won't like to speak much, but rather I like to ask you to ask the questions to the panel here, and we would like to give the reply to your queries. Thank you. सर, लास्ट ईयर 47 लाख टन के आसपास इम्पोर्ट हुआ था 23-24, और इस बार 2 महीने में अप्रैल में ऑलरेडी 11-12 लाख हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट का डाटा पार्लियामेंट में आया है। तो आपको क्या लगता है इस साल कितना इम्पोर्ट होगा? मैंने अपने एड्रेस में बताया था, लगभग हमारा मानना है कि 40 से 45 लाख टन इस बार इम्पोर्ट होगा। तो पिछले साल 47 लाख टन इम्पोर्ट हुआ था, जिसमें 16 लाख टन मसूर की दाल थी, और जो मेरे ख्याल से मसूर का जो आयात है वो कुछ ज्यादा हुआ था। लगभग हमारे यहाँ 8 से 10 लाख टन मसूर चाहिए। इस बार 16 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ था। दूसरा, हमारे यहाँ इस बार पिछले साल जो था वो येलो पीस का काफी इम्पोर्ट हुआ था। अब जो येलो पीस का जो इम्पोर्ट है, अभी तक सरकार ने जो खोल रखा है वो 31 अक्टूबर तक है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद उसके बाद वो कुछ पॉलिसी में चेंज आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ इस बार मानसून अच्छा है, और जो अभी जो रबी की जो बुआई होगी उसमें सरकार को ये, क्योंकि उस समय चने का और मटर की बुआई होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, अगर ये सरकार ने पॉलिसी को चेंज नहीं किया तो उस पर असर पड़ सकता है। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस पर कुछ न कुछ पॉलिसी परिवर्तन आएगा। तो हो सकता है कि इस साल थोड़ा इम्पोर्ट जो पिछले साल था उससे कम होगा, और इस साल चूंकि मानसून अच्छा है तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। तो उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट है उसमें कुछ कमी आएगी। इम्पोर्ट में अगर कमी आएगी तो क्या हम उम्मीद करें कि सस्ती भी कुछ ऐसा हो सकता है? दालें ऑलरेडी अगर आप देखेंगे लास्ट 1 महीने में सस्ती हो चुकी हैं। खासकर जैसे दालों के जो भाव थे, खासकर तुअर और उड़द के, तुअर में लगभग 1 महीने में 20 रुपए किलो की मंदी होलसेल प्राइस में आ चुकी है। एक महीने में 20 रुपए किलो की, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, काफी बड़ा अमाउंट है। और बाकी दालें भी जो है, अगर आप देखें, मटर के आयात की वजह से बाकी दालों पे भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि जो मटर है वो 35 रुपए किलो में बिक रही है, जो सबसे सस्ती दाल है। और इस प्राइस में मेरे ख्याल से दूसरे कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, खाने की, जो हमें जो रोज के खाने के लिए चाहिए, इस भाव में नहीं मिलते हैं। तो दालों के प्राइस मैं समझता हूँ काफी कम हो चुके हैं, और सामने क्योंकि हमारा उत्पादन भी अच्छा होने वाला खरीफ में, और आगे भी ऐसा अनुमान है क्योंकि हमारे मानसून अच्छा है, तो मेरे ख्याल से दालों के दामों में अब कोई वृद्धि नहीं होगी, दालों के दाम कम ही होंगे। आमतौर पे लोगों को हमेशा शक होता था कि मैं दाल लेने जा रहा हूँ वो डुप्लीकेट तो नहीं है, वो खुलो तो कुछ अलग पता निकलता है उसमें से। तो लोगों का जो ये शक बना हुआ है, इस पे कंट्रोल के लिए क्या चीजें होंगी? मेरे मित्र, कोई आइसोलेटेड केस जरूर हो सकता है, बट ऊपरी तौर के ऊपर जो फसाई के रेगुलेशन है उसके
अंतर्गत जो हम लोग सुनते हैं मार्केट में, इस तरह की कंप्लेन अगर कोई आइसोलेटेड केस में आए तो आए, वरना सभी कुछ बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है। सर प्रोडक्शन कितना होने के बाद मतलब यू कैन से इट इज ए फिट फॉर द राइट प्रोडक्शन, और नहीं तो फिर मंगाना पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो जो है लगभग लास्ट 3-4 साल में 240 से 250 लाख टन का उत्पादन रहा है, और हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हमारा ऐसा अनुमान है कि 2030 तक हमें 400 लाख टन दालों की डिमांड हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी परचेजिंग प्राइस जो है, हमारे लोगों की जो परचेजिंग जो ताकत है वो बढ़ रही है, तो हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी। तो 400 लाख टन दालें हमें चाहिए। तो आपने जो पूछा कि हमें कितनी दाल चाहिए आत्मनिर्भर होने के लिए, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता जो हमारे डॉक्टर गुलाटी साहब ने भी जो अपने स्पीच में कहा कि ये एक नारा हो सकता है, लेकिन इस पे हमें बहुत काम करना होगा। मैं उनको कहूंगा कि रादर ये कुछ इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। देखिए, देश सिर्फ नारों से नहीं चलता। नारे तब मीनिंगफुल होते हैं जब उसके पीछे कुछ पॉलिसीज ऐसी हों जो उस दिशा में आपको आगे लेके जाएं। जो मुझे लगता है जो पॉलिसीज चल रही हैं, अगर उस तरह से चलती रही तो 2030 तक मेरा जो अनुमान है 80 से 100 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझे? मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन मैं इसको सोचता हूँ मजबूरी नहीं, ये कम हो सकता है, सेल्फ सफिशिएंसी आ सकती है अगर आप नीतियां बदलें। नीति में जो मैंने अंदर एग्जाम्पल दिया था कि नीतियां इस समय फेवर करती हैं जैसे पैडी को, राइस को, इतनी सब्सिडी है उसके ऊपर, पावर सब्सिडी है या फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, लेकिन दालें जो धरती के लिए अच्छी हैं और हमारे लिए अच्छी हैं, ना धरती को नुकसान पहुंचाती हैं ना हमें, उसकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो उतना पानी नहीं पीती, वो उतना पावर नहीं लेती, वो उतना फर्टिलाइजर नहीं लेती। तो वो वाला जो आप पैडी के लिए दे रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा पैडी आपके पास पड़ी हुई है, एफसीआई के पास इस समय जितनी चाहिए उससे 3.5 गुना है, तो आप वही इंसेंटिव जो पैडी को देते हैं, पंजाब में हमने एस्टिमेट किया है, रिसर्च की है कि 39,000 रुपीज पर हेक्टेयर सब्सिडी है, जिसमें आधी उसकी स्टेट गवर्नमेंट की है, आधी तकरीबन सेंटर की है। तो दोनों मिलके ऐसा एक पैकेज दें कि भाई जो पैडी इतनी नहीं चाहिए हमें, उसकी जगह अगर आप, और वो एडजस्टमेंट उस समय ठीक था जिस समय ये पॉलिसीज बनी थी, क्योंकि उस समय खाने के लिए हमारे पास गेहूं और चावल नहीं थे, लेकिन आज चावल दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हम है। 23-24 में हमने दुनिया का जितना एक्सपोर्ट हुआ है चावल, उसका 36% एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से हुआ। तो हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करके क्या करते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस को ही नीचे गिरा देते हैं, तो फायदा नहीं होता, ज्यादा क्वांटिटी देनी पड़ती है टू गेट द सेम मनी। तो आप उसको, पॉलिसी को थोड़ा करेक्शन चाहिए, और वो थोड़ा सा करेक्शन आप करेंगे, ये जो मैंने सुझाव दिया, तो आपकी समस्या विद इन, और 5 साल का एश्योरेंस दीजिए, और 5 साल के लिए कह दीजिए कि हम जो भी, खासतौर से पंजाब हरियाणा बेल्ट में जहां पानी की टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल इज गोइंग डाउन, कि हम 5 साल के लिए आपको ये 35,000 रुपया पर हेक्टेयर भी मिलेगा, और जितना पल्सेस और ऑयल सीड्स उगाओगे वो हम एमएसपी पे खरीदेंगे आपको। आप सब फार्मर्स को खुश भी कर लोगे, लीगल बनाने की जरूरत नहीं है, नेफेड को कहो। सर, जिस तरीके से आज आईपीजीए का प्रोग्राम रखा गया है, क्या क्या डिमांड्स आप लोग लेकर सरकार की तरफ रखने वाले हैं? देखिए, हमने जो चर्चा की है, आपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में देखा है कि सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, तो हम भी, एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम आत्मनिर्भर हों, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 2030 तक हमें हमारा ऐसा अनुमान है कि 40 मिलियन टन दाल चाहिए, जबकि हमारा उत्पादन लगभग 24 से 25 मिलियन टन, मतलब 240 से 250 लाख टन तक लास्ट 3-4 सालों में देखा गया है।
तो अगर इसको उत्पादन को बढ़ाना है तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं पॉलिसी जो है बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, जो एक फायर फाइटिंग जिसको पॉलिसी कहते हैं उस तरह की पॉलिसी है। तो उस तरह की पॉलिसी को हमारे देश की जनसंख्या जो 2030 तक 150 करोड़ हो जाएगी, उसके लिए मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर इस तरह की पॉलिसी से हम हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको के ऊपर पूरा ध्यान रख सकें। तो इसलिए जरूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की, क्योंकि हमारा ट्रेड भी काफी इससे विचलित हो रहा है, क्योंकि लास्ट जनवरी 2023 से लेके अभी तक लगभग 13 नोटिफिकेशन रिसीव हो चुके हैं। तो इससे क्या हमें ट्रेड में भी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि सरकार की अगले 2 महीने बाद क्या पॉलिसी। जैसा कि येलो पीस का इम्पोर्ट अगर आप देखें, पहले सरकार ने 7 दिसंबर को खोला और 31 मार्च तक खोला, 31 मार्च से 30 अप्रैल किया, 30 अप्रैल से 30 जून किया और उसके बाद अक्टूबर कर दिया। अब हमें ये मालूम है कि अक्टूबर के बाद इम्पोर्ट खुलेगा या बंद होगा। और यहाँ पे और भी इंटरनेशनल मार्केट से येलो पीस का यहाँ पे हमारे जो मार्केट में डंप हो येलो पीस डंप हो रही है। येलो पीस के दाम जो 45 रुपए थे घटकर 35 रुपए हो गए हैं, और अगर ये कंटिन्यू रहा इसी तरह रहा तो मेरा अनुमान है कि 32 रुपए हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो जो हमारी जब जो ग्रोइंग जो हमारा रबी सीजन का जो बुआई का समय आएगा, उस समय फिर किसान जो वो रिलक्टेंट होंगे कि हम वो हिचकेंगे कि हमको प्रोडक्शन की 30-32 रुपए वो कोई दाल नहीं उगाना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। तो वो 30 उनके लिए अगर उसमें नुकसान है, फिर वो दूसरी क्रॉप में शिफ्ट होंगे, तो एक हम विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस पे एक बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। हमें हमारे यील्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमें हमारे किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि वो दूसरे सीरियल से थोड़ा इसमें शिफ्ट करें। उसके लिए सरकार को कुछ सब्सिडी अनाउंस करनी चाहिए दालों के लिए, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ, जो सरकार का जो आज जो नारा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो हम सचमुच उसकी तरफ बढ़ सकें।